आज जो हम बात कर रहे हैं मूलांक 7, यानी कि जिन लोगों की जन्म तारीख जैसे कि 7, 16 या 25, जो केतुदेव होते हैं इनका सिर्फ धड़ होता है, सर नहीं होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये गट से सोचते हैं। इनका जो सोचने का तरीका, या ये कहें तो इनकी इंट्यूशन पावर आम लोगों से बहुत हाई होती है। जो सूर्य का साल है 2026 में इनके लिए कैसा रहेगा, और इनका जैसे कि व्यापार, नौकरी, हेल्थ, या ये कहें भी इनके जो पैसे का, फाइनेंस का, वो कैसे रहेगा, इनके लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे इस साल, क्या ये कुछ नया ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सीताराम दोस्तों, सभी को आपका स्वागत है आपके चैनल द एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं मूलांक 7, यानी कि जिन लोगों की जन्म तारीख जैसे कि 7, 16 या 25, ऐसे लोगों का जो मूलांक बनता है वो बनता है 7। तो जो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जहां आपको जानकारी दे रहे हैं, ये 7 मूलांक यानी कि 2026 में जो सूर्य का साल है 2026 में इनके लिए कैसा रहेगा, और इनका जैसे कि व्यापार, नौकरी, हेल्थ, या ये कहें भी इनके जो पैसे का, फाइनेंस का, वो कैसे रहेगा, इनके लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे इस साल, क्या ये कुछ नया ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु जी को, और केतु जी, ये जो केतुदेव होते हैं इनका सिर्फ धड़ होता है, सर नहीं होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये गट से सोचते हैं। इनका जो सोचने का तरीका, या ये कहें कि इनकी इंट्यूशन पावर आम लोगों से बहुत हाई होती है। तो ये 2026 में इनके इंट्यूशन पावर सूर्य की पावर के कारण, सूर्य की एनर्जी के कारण बहुत हाई लेवल पे होगी। इनको 2026 में अपने ही फील्ड में, जा जॉब में, जा बिजनेस में, इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ये कहें भी बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर आ सकती है। ये 2026 इनके लिए बहुत स्पेशल ईयर है। 2026 ऐसे लोगों के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएगा, और साथ में इनकी जो एक हिडन पावर होती है, ये मान के चलो भी जो पावर इनके अंदर है इनको नहीं पता भी ये कार्य हम कर सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में सर्च करनी हो तो इनसे बड़ा सर्च करने वाला कोई आदमी 2026 में नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को 2026 में ऐसे काम बहुत मिलेंगे जिसमें कि नई नई सर्च करने के मौके इनको मिलेंगे। ये खुद हैरान होंगे कि ये काम हमने, या सर्च हमने खुद कैसे कर दी। दोस्तों, जो लोग जॉब कर रहे हैं इन लोगों को 2026 में नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। ऐसे लोगों को, जो लोग नया स्किल सीखेंगे, उन लोगों के लाइफ में, उनके करियर में बूस्ट जरूर आएगा। लेकिन उन लोगों के जो लोग नया स्किल, या ये कहें कोई नई सर्च जरूर करेंगे। अब बात कर रहे हैं जो लोग जॉब के क्षेत्र में हैं, 2026 में इनको नए नए अवसर मिलेंगे। और जो लोग नया स्किल सीख रहे हैं, या ये कहें कि जॉब के दौरान कोई नई स्टडी कर रहे हैं या कोई नई सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कैरियर में बूस्ट आना संभव है। 100% ऐसे लोगों को कैरियर को 2026 में बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोगों का प्रमोशन तो होगा ही होगा, साथ में इनकी जॉब में ट्विस्ट आएगा। इनको साथ में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी इनके अलग, मतलब जो इनके कार्य के साथ संबंधित नहीं है, लेकिन इनके ऑफिस के द्वारा ही इनके कंधों पर उस चीज़ का बोझ भी 2026 में डल सकता है। 7 मूलांक वालों के लिए 2026, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनमें से जो लोग आईटी के सेक्टर में हैं, या ये कहें जो लोग हीलिंग के सेक्टर में हैं, हीलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हो, या वास्तु कंसल्टेंस हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई आयुर्वेद डॉक्टर हो, या होम्योपैथिक डॉक्टर हो, किसी भी तरह की अगर आप हीलिंग के क्षेत्र में हैं तो इस साल आपको ग्रोथ मिलना तय है। आपके जो पीछे के साल निकल चुके हैं
इस साल उन साल से ज़्यादा आपको ग्रोथ, तरक्की, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और आप मिड 2026 आपको कोई ना कोई बड़ा क्लाइंट या ये कहें कोई ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिड जुलाई, जून जुलाई के आसपास आपको मिल सकता है। इसमें आपको एडवाइस यही है कि आप पूरा साल अपने अग्रेशन को अपने काबू में रखें, शांत रहें, ताकि ऐसी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आपके अग्रेशन के कारण आपके हाथ से छूट ना जाए। मूलांक 7 के लोगों की लव लाइफ की बात करें तो ये लोग बहुत ही भावुक होते हैं। तो 2026 इनके रिश्तों को लेके बहुत सारी क्लैरिटी इनको क्लियर हो जाएगा कि इनके रिश्ते आगे चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले। ये 2026 में ही आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें आपके लव रिलेशन की, मूलांक 7 वाले लोग जो होते हैं ये बहुत ही भावुक होते हैं। 2026 में इनका जो किसी के साथ रिलेशन चलता आ रहा है उसमें क्लैरिटी आना स्वाभाविक है। जिस चीज़ को लेके ये डबल माइंडेड हुए हुए थे, 2026 इनको ये क्लियर विजन देके जाएगा कि ये रिलेशनशिप इनके लिए हेल्दी है या इनको फ्यूचर में इसका नुकसान हो सकता है। बात करें जो लोग सिंगल हैं, इनको सबसे पहली एडवाइस है, इनको जो इस साल या तो इनको ऑनलाइन कोई ना कोई सोलमेट मिलने की संभावना है, नहीं तो जो इनको सोलमेट मिलेंगे वो ये मान के चले कि वो विदेश से होंगे या होंगी। ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होने के कारण इनके लव लाइफ ज़्यादा देर स्थिर नहीं रहती, उसमें बड़ी जल्दी बदलाव आ जाते हैं। तो 2026 दोस्तों ऐसा ही साल है कि आपके लव लाइफ में बदलाव आएंगे ही आएंगे। मूलांक 7 वाले जो कपल हैं इनके जो रिलेशनशिप हैं वो महत्वपूर्ण बहुत होंगे इनके लिए 2026 में। बाकी कामों से ज़्यादा ये अपने रिलेशन को प्रायोरिटी देंगे। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इनको अपने लाइफ पार्टनर से इमोशनली या ये कहें भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलेगी। अब बात करें आपके फाइनेंस की, तो इस साल आपका जो फाइनेंस है या ये कहें भी आपका जो पैसा इन्वेस्ट ज़्यादातर आपके रिसर्च के कामों में या स्पिरिचुअल, नहीं तो जो लोग एस्ट्रो का काम सीखना चाहते हैं, वास्तु का काम सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट का काम सीखना चाहते हैं, तो ऐसी स्टडी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। कुछ लोगों के जो पुराने पैसे फंसे हुए हैं, जो बहुत समय से मिल नहीं रहे, वो पैसे निकलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। और साथ में जिन लोगों ने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है या ये कह दें कि कोई डेड इन्वेस्टमेंट कई सालों से हो रखी है, उसकी भी इनको अच्छी रिटर्न आने के चांस या संभावना 2026 में बन रही है। इस साल आपको अनएक्सपेक्टेड धन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। और एक बात जो 2026 में आपने अपने जहन में रखनी है भी, किसी पर भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, या यूं कहें भी ट्रस्ट करके किसी को पैसे या किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है। इसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फाइनेंस का घाटा हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो इस साल आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो स्लीपिंग सर्कल है वो खराब होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सोने का सर्कल है, स्लीपिंग सर्कल है, वो ठीक रहे। और इसी से आपका जो डिसीजन लेने का, क्योंकि अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है तो सारा दिन आप कोई भी काम करने में या डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होगे। तो इसलिए ये आपको एडवाइस है, आपने कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए एक्टिविटी जरूर करनी है। स्टूडेंट के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो ये 2026 उनके लिए बहुत बढ़िया साल रहेगा। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये साल उनके लिए भी बहुत बढ़िया साल रहेगा। अब बात कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए इस साल में, स्पेशली सिर्फ इस साल की बात कर रहे हैं भी, कौन कौन से कलर इनके लिए भाग्यशाली के रहेंगे या ये कहें भी कंपैटिबल रहेंगे। सबसे पहला कलर है पर्पल, जिसे हम जामुनी कहते हैं। दूसरा डार्क ब्लू कलर,
तीसरा ब्लैक कलर और चौथा सिल्वर कलर। इन कलर्स को आप अपने लाइफ में जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो इस साल में आपको उतने बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे। जो आपके लकी नंबर हैं वो है 7, 2 और 11। ये 3 नंबर आपके इस साल के लिए लकी नंबर हैं। और लकी डे आपके लिए जो सबसे शुभ दिन है, वीक वैसे तो सारे दिन बढ़िया होते हैं, लेकिन सोमवार जिसे मंडे कहते हैं और सैटरडे यानी कि शनिवार, ये 2 दिन इनके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। तो दोस्तों मूलांक 7 वालों के लिए ये जो साल है ये बहुत ही स्पिरिचुअल होने का साल है, ये ग्रोथ का साल है। अच्छा एक बात और ऐसा मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों का इस साल में तंत्र की तरफ ध्यान जरूर जाएगा कि मैं तंत्र सीखना चाहता हूँ, जहाँ मैं तंत्र पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ ऐसी किताबें लाकर अपने घर में जरूर रखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सीताराम सभी को।